Hello class 10. So today we are going to begin chapter number 10, circles. It's a very easy chapter and a very short one. बहुत छोटा chapter है with only 2 exercises. So let's dig into the chapter that is circles. अभी देखो, what is a circle? The first question is what is a circle? So if I am having a shape, आपको सभी को अगर हम circle बोलेंगे तो what you are going to do? You are going to draw a circle. सर्कल में यू पीपल नो देयर इज अ सेंटर. यहाँ पे क्या होता है, आपका एक सेंटर होता है व्हिच इज नेम्ड एज ओ, या कोई भी अल्फाबेट से आप उसको नेम कर सकते हो. बेसिकली वी नेम इट विद ओ. सो अगर हमें सर्कल को डिफाइन करना है विदाउट ड्राइंग इट, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? दैट दिस ओ इज अ फिक्स्ड पॉइंट, सेंटर इज अ फिक्स्ड पॉइंट, एंड सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ all the points which are at a constant distance from this center. एक ऐसा पॉइंट लेना है हमने सबसे पहले तो जो फिक्स है, हम ले रहे हैं उसको फिक्स पॉइंट O. यहाँ से अब मुझे जितने भी मैं इसके सर्कल के पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो इससे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, रेडियस 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 रेडियस, ओके, दीज आर ऑल रेडियस, हमें पता है. तो ऐसा फिक्स्ड पॉइंट ले लीजिए और उससे इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके ही सभी के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ सर्कल. ये ए भी एक पॉइंट है, बी बी सी बी डी बी, और इस तरह के कितने पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना. यहाँ पे बीच में भी और पॉइंट्स बन सकते हैं एंड देन इधर भी पॉइंट्स बनेंगे. सो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने वाले सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ सर्कल. उसे हम क्या बोलेंगे? सर्कल. नाउ देयर इज अ लाइन एंड देयर इज अ सर्कल. नाउ देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. 3 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकते हैं एक लाइन और एक सर्कल को जब हम कंसीडर करते हैं. या तो वो लाइन उन्हें सर्कल को बिना टच किए दूर से पास कर रही है. फर्स्ट थिंग वेरी सिंपल, कहीं कोई टच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है. सेकेंड थिंग, वो उसको कट कर रही है प्रॉपरली. 2 पॉइंट्स पर सर्कल को A और पॉइंट B पर क्या कर रही है? कट कर रही है. ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज अ सीकेंट. उसे हम क्या बोलते हैं? जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर, दैट इज नोन एज अ सीकेंट. उस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट. और एक ऐसी लाइन जो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर जा रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, ओके. एंड दिस लाइन PQ, इस लाइन PQ को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज टेंजेंट. इसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट. सो जो 2 पॉइंट्स पर लाइन कट कर रही है सर्कल को, इट इज नोन एज सीकेंट, और जो सिंगल एक पॉइंट पर कट कर रही है, इट इज नोन एज टेंजेंट, ओके. एंड दिस पॉइंट A is known as the point of contact. इस पॉइंट A को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ओके. सो नाउ we'll move towards the exercise. The first exercise, it's a very simple, very short exercise. देखिए, first question is how many tangents can a circle have? एक सर्कल के कितने tangents possible हैं, ठीक है ना. So let's draw a circle. Name it as सेंटर एज O. सेंटर को हमने नाम दिया है O. अब इस पे टेंजेंट्स बनाने की हम कोशिश करते हैं रफली, ओके. दिस इज माय फर्स्ट टेंजेंट, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया. सेकेंड टेंजेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है इधर. सेकेंड, ये रफ डायग्राम्स है, ओके. एंड देन थर्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है. कितनी ऐसी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं? ऑन एवरी पॉइंट, सर्कमफ्रेंस के हर पॉइंट पर हम क्या बना सकते हैं? टेंजेंट्स बना सकते हैं. सो टेंजेंट क्या है? जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है ना. सो ऐसे कितने टेंजेंट्स हम बना सकते हैं एक सर्कल पे? जितनी सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट्स हैं. कितने पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस पे? इनफाइनाइट. सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इट्स इनफाइनाइट. इनफाइनाइट टेंजेंट्स हम क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, ओके. नाउ we'll move to the next question. Question number 2 is fill-ups. It's fill in the blanks. Now look. A tangent to a circle intersect
इट इन डैश पॉइंट्स। एक टेंजेंट, अभी अभी हमने बात की, एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है? सिंगल वन पॉइंट पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सो इट इज वन पॉइंट। ओके, नाउ अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसे हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज सीकेंट। उसे हम क्या कहेंगे? सीकेंट। ओके, नेक्स्ट वन, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं? सो इफ दिस इज माय सर्कल, सेंटर इज O, इसकी पैरेलल टेंजेंट्स मतलब यहाँ से और यहाँ से, इन दो पॉइंट से A एंड B, यहाँ से पास होने वाली होनी चाहिए, जो कि पैरेलल होंगी, तो मतलब एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। इट इज ओनली पॉसिबल फॉर वन पेयर, दैट मीन्स टू टेंजेंट्स। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? दो। ये इसके पैरेलल होगी, लेट इट बी x, y, इट्स नेम इज x डैश एंड y डैश। क्या ऐसी कोई और टेंजेंट एग्जिस्ट कर सकती है जो इनके पैरेलल हो? नो, देयर आर ओनली टू टेंजेंट्स जो पैरेलल होंगी। किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, अगर हम इस पॉइंट पर लेते हैं इधर, सो ऐसे एक टेंजेंट बनेगा, इसके पैरेलल यहाँ बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा इधर। सो देयर आर पैरेलल टेंजेंट्स का क्या होगा? सिर्फ एक पेयर एग्जिस्ट करेगा। सो यू कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स। कितनी पैरेलल टेंजेंट्स होंगी आपके पास में? टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा दो पैरेलल। ओके, नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। टेंजेंट और सर्कल के बीच में ये जो कॉमन पॉइंट है जिससे दोनों पास कर रहे हैं, इसे अभी अभी हमने बात की थी, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो हियर इट इज पॉइंट ऑफ contact. Okay, now clear? So we'll be moving towards the next question now. Look, it's a very easy chapter, easy to understand and very easy to do also. Now look, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. एक टेंजेंट है PQ at point P, point of contact क्या बन गया हमारा? point P बन गया, of a circle of radius 5 centimeter. रेडियस हमारी कितनी है? 5 centimeter है, meets a line through the center O. सबसे पहले अगर हमने डायग्राम को ठीक बनाया है तो डेफिनेटली हमारा क्वेश्चन ठीक होने वाला है, ठीक है ना? और अगर हमारे डायग्राम में दिक्कत आ गई है तो फिर हमारा क्वेश्चन हम ठीक भी करेंगे तो भी इट्स रॉन्ग। ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन इज हमारा क्वेश्चन का डायग्राम सही बनना चाहिए। तो देखो, अ टेंजेंट PQ, सबसे पहले तो टेंजेंट है तो सर्कल भी होगा। दिस इज माय सर्कल विद सेंटर O। ऑलराइट, रेडियस कितना है? इट्स 5 सेंटीमीटर और PQ क्या है? एक टेंजेंट है। हम PQ को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है ना? एट पॉइंट P, पॉइंट P क्या है हमारा? पॉइंट P एट पॉइंट P मतलब P क्या है हमारा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। सो दिस इज माय पॉइंट P। ओके, हियर यहाँ पे क्या है हमारे पास में? दिस पॉइंट इज Q, तो PQ लाइन सेगमेंट। ओके, रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O। अब एक लाइन से ये मीट कर रही है, जो लाइन कहाँ से आ रही है? आपके सेंटर से आ रही है। ओके, O से आ रही है एट Q, सो दैट OQ का लेंथ कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, सो दैट OQ इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। लेंथ निकालनी है किसकी? PQ की लेंथ निकालनी है। सो वेरी फर्स्ट थिंग देखिए, PQ की लेंथ निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्या होना चाहिए? हम इसको ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, सो आई एम गोइंग टू राइट गिवन। हमारे पास गिवन क्या है? QP is a tangent. QP is a tangent to circle with center O, जिसका सेंटर क्या है आपका? O है, और साथ में OP क्या है? रेडियस है। OP कितना है आपके पास में?
5 centimeters. OP is 5 centimeters. Alright? Here. Now, when OP is 5 centimeter, हम क्या कह सकते हैं? You can change the color. Okay. To find क्या करना है हमने? We need to find out. हमें find out क्या करना है? We need to find out the length of PQ. टेंजेंट की लेंथ हमने find out करनी है कि PQ की लेंथ क्या होगी. So basically, देखिए, solution क्या है? ये ट्रायंगल में ये एंगल क्या होगा? 90 degrees. Why? It is a theorem. थ्योरम को हम बाद में प्रूव कर लेंगे. अभी हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. I forgot. नहीं तो पहले करना था. तो देखिए, टेंजेंट जो है वो हमेशा रेडियस की क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. ठीक है ना? और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट पर दोनों के बीच में कांटेक्ट है, यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P. तो P पॉइंट पर क्या होगा? दोनों रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ हम डायरेक्टली कह देते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. सो दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई? हमारी हाइपोटेन्यूज. और इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं एंड दिस वन बिकम्स माय बेस. वेरी सिंपल. अभी यहाँ पे हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है. सो देखिए, इन ट्रायंगल QPO, it is angle QPO is equal to 90 degree. Why? Radius is perpendicular to tangent at point of contact. Reasons हमेशा लिखिए. ओके, कि आप कोई चीज को क्यों लिख रहे हो, उसका रीजन आपने हमेशा एग्जाम में मेंशन करना है. दिस इज अ परफेक्ट वे टू अटेम्प्ट योर पेपर. ऑलराइट, सो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. क्योंकि रेडियस जो है वो हमारे टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर. ओके, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो आई एम राइटिंग बाय PT, राइट? पाइथागोरस थ्योरम. हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ऑलराइट, सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? OQ. सो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, दैट्स PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ आई विल बी डूइंग द रिमेनिंग पोर्शन हियर. सो अभी देखिए क्या हो गया. OQ कितना है? इट्स 12. सो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर PQ हमें फाइंड आउट करना है. सो PQ स्क्वायर एज इट इज प्लस PO, इट्स 5. सो 5 स्क्वायर. नाउ 12 स्क्वायर इट इज इक्वल टू 144. सो 144 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25. 25 को लेकर आ जाइए लेफ्ट साइड में. सो 144 माइनस 25, इट बिकम्स योर PQ स्क्वायर. PQ स्क्वायर. ओके, नाउ 144 माइनस 25, सो 14 माइनस 5 इज 9 and 3 minus 2 is 1 and 1 equals to PQ square. Alright, अभी ये तो 119 है, PQ स्क्वायर है. So taking root on both sides, दोनों साइड्स पे रूट लोगे तो PQ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, PQ इक्वल्स टू रूट 119 सेंटीमीटर्स. ये आपका क्या आ गया? PQ की लेंथ आ गई. So PQ का लेंथ, the D option is the correct one. The last option, that is the D option, is the correct one. Okay. Now we'll move to our next question. So it's easy chapter. Application यहाँ पे वही करना है हमने
जो हम ऑलरेडी पहले क्लासेस में सीख चुके हैं उससे ज्यादा हमें बहुत कुछ यूज नहीं करना है। ऑलराइट, थ्योरम्स हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ऑलराइट, नाउ लुक, ड्रॉ अ सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन such that one is tangent and the other is a secant to the circle. अभी यहाँ पे सिर्फ ड्रॉ करना है, there is nothing to do. So look, we need to draw a circle. Okay, this is my circle with center O. Circle with center हमेशा आपने क्या करना है? You always have to mark the circle. So circle with center O, थोड़ा सा distorted circle है मेरा, कोई बात नहीं। और हमें क्या बनानी है? ड्रॉ टू लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब गिवन लाइन हम ले लेते हैं, लेट ए बी बी माई गिवन लाइन। ये मेरी क्या है? ए बी इज माई गिवन लाइन। अब मुझे दो लाइंस बनानी है इसी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल बनानी है हमें टू लाइंस। वन इज टेंजेंट, एक तो क्या होना चाहिए? टेंजेंट होना चाहिए। सो इफ वन इज टेंजेंट तो हम यहां से ड्रॉ करें, it becomes tangent parallel है C D, point of contact क्या है? E, point of contact is E, and another one is secant, दूसरा क्या होना चाहिए? Secant, so let it be P Q and these are point of intersection R and S. so ये बन गया हमारा डायग्राम। गिवन लाइन AB इस गिवन लाइन के पैरेलल एक टेंजेंट और एक secant. Okay, so with this the exercise is completed. If you people have any doubts, you need any clarification, you can comment below. So goodbye everyone and take care. Yes. So the next question is the length of a tangent from a point A at a distance 5 centimeter. एक point A है जो कितने distance पर है? 5 centimeter के distance पर है from the center of the circle. Center of circle से 5 centimeter के distance पर है और जो length है यहाँ पे बनाई गई tangent की वो कितनी है? It is 4 centimeter. वो कितनी है? 4 centimeter. So हमें basically क्या निकालना है? We need to find out the radius of the circle. Circle की radius निकालनी है। So first we'll draw the diagram. Look, if this is my circle, center is O, यहाँ कहीं external एक point है A। इस A से मैंने क्या किया है? टेंजेंट को ड्रॉ किया है। Let this point of contact be B. इस point of contact को मान लेते हैं कि ये क्या है? हमारा point B है। कितना लेंथ है इसका? इट इज 4 सेंटीमीटर और ये पॉइंट कितनी दूर है सेंटर से? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना है रेडियस ऑफ द सर्कल, ये निकालना है। ऑलराइट, सो देखिए फर्स्ट विल स्टार्ट विद द गिवन पोर्शन इज गिवन क्या है हमें? AB is equal to 4 centimeter और साथ में AO, A to O is equal to 5 centimeter. ठीक है, निकालना क्या है? To find radius of circle. Radius of circle क्या है? OB आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पे आप गिवन में ये भी लिख सकते हो that AB is the tangent to circle with center O. Center O पर ये क्या है? Radius नहीं, sorry, tangent to the circle with center O. So now solution. अभी solution में सबसे पहले मुझे इस ट्रायंगल को देखना पड़ेगा कि किस टाइप का आपका ट्रायंगल बनेगा। ओके, कैसे देखोगे? हमें पता है radius is always perpendicular to the tangent at point of contact. So I am writing this angle as 1. ठीक है ना? तो ये एंगल कितना होगा? I know that in triangle ABO angle 1 is equal to 90 degree by
because radius is perpendicular. Radius is perpendicular to tangent at point of contact. Okay, point of contact. So हम क्या put up करेंगे? So we are going to use by Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Okay. Pythagoras theorem क्या स्टेट करती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन होगा? 90 डिग्री के सामने फ्रंट पर हाइपोटेन्यूज है, इसको हम बेस ले लेते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ऑलराइट, सो AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। ओके, नाउ AO का लेंथ कितना है हमारे पास में? इट इज 5, so 5 स्क्वायर इक्वल्स टू AB का लेंथ है 4, so 4 स्क्वायर प्लस BO हमें फाइंड आउट करना है द रेडियस। वेरी सिंपल, 5 स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 16 प्लस BO होल स्क्वायर। नाउ 25 माइनस 16, 25 में से हम 16 रिड्यूस करेंगे। आई एम राइटिंग द रिमेनिंग पार्ट हियर। 25 minus 16, it becomes 9 equals to BO square. Okay, taking square root on both sides, दोनों sides पे हम square root लेंगे, so BO कितना आ जाएगा हमारे पास में? It is 3 centimeter. So radius of the circle क्या आ गया हमारे पास में? It is equal to 3 centimeters. Okay, now we'll be moving to the next question. So it's an easy question. It was an easy question. Look. Now here it is, the 7th question. Two concentric circles of radius 5 cm and 3 cm. Now there are two concentric circles. So basically concentric का मतलब क्या है? Concentric circles means which are having the same center. Center दोनों ही circles का same होगा, but उनका radius क्या होगा? Different होगा. So एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और एक का रेडियस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ अ लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल का कोड होना चाहिए, उस कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो छोटे सर्कल के लिए क्या हो? आपकी टेंजेंट हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहली चीज है टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो पहले बनाइए दो कंसेंट्रिक सर्कल्स। I should use the white one. Check. Okay. So this is my first circle. Okay, and here is my सेकेंड सर्कल। दोनों का भी सेंटर क्या है? सेंटर इज O. ऑलराइट, अब देखो रेडियस अभी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, रेडियस को हम बाद में जहां हमारे लिए यूजफुल होगा हम तभी मेंशन करेंगे। सो वी हैव ड्रॉन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब हमें क्या करना है? लेंथ निकालनी है कोड की ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े सर्कल की एक ऐसी कोड जो छोटे सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। तो देखिए ये बड़े सर्कल के लिए तो कोड है AB, लेट इट बी AB। ये बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन छोटे सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है, लेट दिस पॉइंट बी P। ये पॉइंट क्या है? आपका P है, ठीक है ना? सो P आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन गया। तो AB इज अ कोड ऑफ बिगर सर्कल, लेकिन छोटे सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से आपको जो गिवन है आप सबसे पहले वो लिखेंगे। सो बिगिन फ्रॉम हियर, गिवन इज रेडियस हम ड्रॉ कर लेते हैं अभी यहाँ पे। ये O से ज्वाइन कीजिए P को और O से ज्वाइन कीजिए T को। OB तो बनी बड़े सर्कल की रेडियस और OP बनी छोटे सर्कल की रेडियस। ठीक है ना? तो टू कंसेंट्रिक सर्कल्स with radii
centimeter and 5 centimeter. Alright, so that means OB की लेंथ क्या हो गई? That is OB का लेंथ हुआ it's 5 centimeter. OB is 5 centimeter and OP is 3 centimeters. Alright, so OB is equals to 5 and OP is equal to 3 centimeter. ठीक है ना? अभी देखिए, फाइंड आउट क्या करना है हमें? लेंथ निकालनी है. तो फाइंड लेंथ हमें निकालनी है किसकी? पूरी AB की, A से B तक. To find length of AB. Now, solution. अभी देखिए सबसे पहले this angle would be 90 degree. ये एंगल हमारा OPB, ये कितना होगा आपका? 90 डिग्री एंगल होगा. क्यों होगा ये 90 डिग्री एंगल? क्योंकि रेडियस जो है वो हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है. तो ये टेंजेंट है इनर सर्कल के लिए, छोटे सर्कल के लिए, और टेंजेंट क्या है आपकी? रेडियस क्या है? OP इज रेडियस. तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P पर क्या होंगे? दोनों परपेंडिकुलर होंगे. सिंपल. सेकंड थ्योरम अभी देखते हैं. द फर्स्ट थ्योरम. नाउ in triangle OPB angle 1 equals to 90 degree. Theorem 10.1, radius is perpendicular to tangent at point of contact. Okay, now so by Pythagoras theorem हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम. कैसे अप्लाई होगी देखते हैं. राइट एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड क्या होगी आपकी? इट वुड बी हाइपोटेन्यूज. बाकी में से आप एक परपेंडिकुलर ले लीजिए और एक को बेस ले लीजिए. सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OB स्क्वायर. सो OB स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. OP square plus TB square. Now, OB की लेंथ क्या है? What is the length of OB? OB की लेंथ है it's 5 centimeters. So 5 का square equals to OP. OP is 3. So 3 square plus TB. Now, it's 25 equals to 9 plus TB square. So 25 minus 9, it's 16 equals to PB square. 25 minus 9 क्या हो जाएगा हमारा? 16. So PB की लेंथ क्या आएगी? लेंथ ऑफ PB, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो PB का लेंथ क्या होगा आपके पास में? 4 सेंटीमीटर. PB की लेंथ क्या आ गई हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर. नाउ अब हमको निकालना किसका लेंथ है? पूरी AB की लेंथ निकालनी है. तो लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने किया था, जो रेडियस होती है इट ऑलवेज इज द परपेंडिकुलर बायसेक्टर ऑफ द कोड. कोड के लिए हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर बायसेक्टर होती है. इसी रेडियस को हम आगे रिड्यूस करने से डबल सर्कल की भी रेडियस बन जाएगी. इतना करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. एज AB equals to twice of PB. क्यों लिखा हमने? अगर आप twice of PB नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो PA प्लस PB. AB को ब्रेक कर दिया, PA प्लस PB. ठीक है. अभी दोनों इक्वल होंगे PA और PB. 4 प्लस 4 दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर. और ये दोनों इक्वल क्यों होंगे? PA equals to PB as radius is a perpendicular bisector of chord. तो perpendicular भी होती है और bisector भी करती है chord को. तो बड़े सर्कल की जो रेडियस है
यहाँ से OP को प्रोड्यूस करके बन सकती है और वो बाइसेक्ट करेगी किसको, पूरी AB को। तो इसीलिए उसको डबल कर दिया, 4 + 4 8, it becomes the whole length of AB. Okay, now so it was a simple question. Now we'll move to the next question. Question is very interesting and very simple, और ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में रिपीट होता है। इसी फॉर्म का एक और क्वेश्चन है, वो भी हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करेंगे। देखो, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक circumscribe करने के लिए एक quadrilateral ड्रॉ किया है ABCD। इसको circumscribe करने के लिए एक सर्कल को। So this is my circle और उसको circumscribe कर रहे हैं, चारों तरफ से टच करके निकल रहा है आपका ABCD क्वाड्रिलेटरल। आपने प्रूव करना है AB + CD = AD + BC। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले गिवन पर आ जाते हैं। गिवन ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सिंपल। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, circumscribing a circle. Alright. Now, to prove क्या करना है हमें? We need to prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. Okay. So, proof. कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, डायरेक्टली हम प्रूव करेंगे। देखो, एक चीज को हम लिखेंगे, बाकी सब कुछ हम सिमिलरली करके बताएंगे। सिर्फ ध्यान से समझना, A is an external point। A क्या है, हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर है। A is an external point। ठीक है, अगर ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है, if this is my external point, ठीक है, तो यहाँ से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, AS एंड AP, इनका लेंथ क्या होगा? इट वुड बी इक्वल। लेंथ कैसा होगा? इक्वल होगा। सो AS इक्वल्स टू AP। इसी तरह से सेम सिमिलरली B इज आल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो लेंथ BP का किसके इक्वल होगा? BQ के इक्वल होगा। ठीक है, थ्योरम 10.2। एंड देन दिस इज C। C इज आल्सो एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसका लेंथ भी किसके इक्वल होगा? CQ इज इक्वल टू CR। और लास्ट में D इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो DR का लेंथ इक्वल होगा DS के इक्वल होगा। बस these four equations we need to make। ये चार इक्वेशंस बनानी है और इन चार इक्वेशंस के बाद में हम उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, विल गेट टू अ रिजल्ट। लेकिन इसको लिखना कैसे है, ये ध्यान से देखने वाली बात है। अगर हम इसमें आगे पीछे लिखेंगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन से हम स्टार्ट करते हैं, A से स्टार्ट करते हैं। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी मैं सिर्फ A को ले रही हूँ as A is an external point, and tangents क्या है? AP and AS। AS and AP are tangents। ये क्या है? Tangents है। So AS equals to AP। फर्स्ट इक्वेशन, रीजन, इसका रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, थ्योरम 10.2। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, ये सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है मैंने। तो अभी मैंने एक को बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से।
लेकिन अब बाकी सभी बाकी की 3 इक्वेशंस जो हम बनाएंगे वो हर एक को इतना लिखकर एक्सप्लेन नहीं करना है, फिर गो स्ट्रेट टू सिमिलरली, कि सिमिलरली हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सिमिलरली AS इक्वल्स टू AP था। अब देखो लिखना कैसे है। सेकेंड इक्वेशन में कौन आएगा हमारा, BP इक्वल्स टू BQ, लेकिन हमने किसको साथ में लेना है, AS के साथ होना चाहिए DS, मतलब अगर AS लेफ्ट हैंड साइड पर है तो DS भी लेफ्ट हैंड साइड पर हो, और अगर AP राइट हैंड साइड पर है तो BP भी कहाँ हो, राइट हैंड साइड पर। ओके, तो देखो आना क्या है, आना है BP की लेंथ किसके इक्वल है, BQ के इक्वल। सो BP इक्वल्स टू BQ हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी है माइंड में, ठीक है। अभी देखिए BP AP के साथ आना चाहिए ताकि इन दोनों को मैं बाद में ऐड कर सकूं, AP और BP, ठीक है। सो AP कहाँ है, राइट साइड में, तो BP को भी मुझे कहाँ लिखना है, ऑन द राइट हैंड साइड। सो BP को मैं लिखूंगी यहाँ, बच कौन गया, BQ कहाँ चला जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड पर, BQ सेकेंड इक्वेशन। ओके, सिंपल। नाउ द थर्ड वन, अभी क्या है, CQ किसके इक्वल है, CQ इज इक्वल टू, CQ किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू CR, ठीक है। लेकिन CQ कहाँ आएगा, जहां BQ है, तभी तो ये दोनों ऐड हो पाएंगे, राइट। तो CQ और BQ इक्वेशन माइंड में क्या रखनी है, इक्वेशन रखनी है माइंड में आपको कि CQ किसके इक्वल है, CR के इक्वल है, ठीक है। अब देखते हैं BQ यहाँ पर है हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड पर BQ, तो मेरे पास CQ भी कहाँ आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पर CQ है किसके इक्वल, CR के इक्वल, तो CR, दिस बिकम्स माय थर्ड इक्वेशन। ओके, लास्ट वन, D is also an external point, DB हमारा क्या है, it is also an external point, तो DR किसके इक्वल होगा, DS के इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन DR किसके साथ होना चाहिए, CR के साथ, ताकि पूरी लाइन बनाए, ठीक है ना। तो DR इक्वल्स टू DS, DR किसके साथ आएगा, यहाँ पर आएगा CR के साथ, सो DR इक्वल्स टू DS, इक्वेशन नंबर 4। If you have done questions, यहाँ तक आपने करेक्ट इक्वेशंस बनाई है, तो आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ओके। सिर्फ हमें इन चार इक्वेशंस को क्या करना है, ऐड कर देना है। सो एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा टोटल, और राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ, CQ प्लस DS इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, डोंट हैव दैट मच स्पेस में, यहाँ लिख रहे हैं दोबारा से, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS इज इक्वल टू, इसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड वाले ऐड कर दीजिए, AP BP, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस वन, अभी देखो, look, BQ plus CQ, BQ plus CQ क्या बन गया, पूरा BC, तो BQ plus CQ की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फुल BC, BQ plus CQ is become equal to BC plus AS plus DS, so AS plus DS
AS और DS मिलकर क्या बनाने वाले हैं आपका पूरा AD, तो इट्स फुल AD इक्वल्स टू AB प्लस BP। AP और BP पूरा क्या बना रहे हैं, इट्स AB एंड लास्ट में रह गया CR प्लस DR, CR प्लस DR मिलकर क्या बना रहे हैं, BP। तो इसीलिए इनको इस फॉर्म में लिखना जरूरी है, ये इक्वेशंस बनना जरूरी है प्रॉपर तरीके से। अगर इक्वेशंस प्रॉपर नहीं बनेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। ओके, एक और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, करेंगे अभी हम। टिल देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CBSE का one of the favorite questions and it's very important. So, look, what is given, what is asked in figure 10.13. The figure is there. X, Y and X dash, Y dash are two parallel tangents to a circle. X, Y भी एक tangent है circle का और X dash, Y dash भी एक circle पे क्या है, tangent है. Point of contact is P and Q. Point of contact हमारा क्या है, एक तो P है और एक Now, AB is also another tangent. AB भी tangent है, इसका point of contact क्या है, C है। हमें प्रूव करना है this angle AOB, angle AOB, this angle is equal to 90 degrees. ये angle कितना है हमारा, 90 degrees है। Okay, so let's begin. Look. सबसे पहले given, what is given, given is x y, x dash, y dash और AB are tangents। ये क्या है आपकी tangents है to the circle with center O, जिसका सेंटर क्या है, O है। ठीक है, now the next thing is to prove, हमें क्या प्रूव करना है, to prove angle AOB is equal to 90 degree। AOB एंगल को हमने प्रूव करके दिखाना है कि AOB एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो AOB तक जाने से पहले हम करेंगे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क। व्हाट विल बी द कंस्ट्रक्शन वर्क, देखिए हम ज्वाइन करेंगे, विल ज्वाइन O to C। O को हम किसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, C के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, और यही हम लिखेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में, दैट कंस्ट्रक्शन इज join O to C। बस कंस्ट्रक्शन में यही काम करना है हमें। ओके, नाउ इफ वी हैव डन दिस कंस्ट्रक्शन, विल कम टू द प्रूफ। मैं दो पार्ट से प्रूफ करेंगे हम। सबसे पहले देखिए, हम दो ट्रायंगल्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आई एम मार्किंग दीज ट्रायंगल्स, मैं मार्क कर देती हूँ इन ट्रायंगल्स को। ट्रायंगल OPA, ओके, एंड अनदर ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल मेरा बन रहा है ACO। These are the two triangles, first triangle and this one is second triangle। दो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे हैं, इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हमने क्या बताना है, we need to prove them that these triangles are congruent। ये ट्रायंगल्स क्या हैं, congruent triangles हैं। तो इनको प्रूव करने के लिए देखिए, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिखिए, OPA and triangle OCA। ऑलराइट, OPA and OCA। सबसे पहले कॉमन कौन है जो दोनों में आ रहा है, इट्स OA। OA is common in both, दोनों में है। So OA equals to OA, that is my common side, common side। Okay, next OP
किसके इक्वल है? OC के। क्यों? क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट तक जा रही है, तो OP इज इक्वल टू OC। ठीक है ना? सो OP इज इक्वल टू OC बाय रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड थिंग। अभी देखो A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। A हमारा क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, और इससे आपकी जो टेंजेंट्स बन रही हैं PA एंड AP एंड AC, तो लेंथ कैसी होगी? एक्सटर्नल पॉइंट से किसी एक सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है, तो उनकी लेंथ कैसी होती है? सेम होती है। ओके, सो AP इज इक्वल टू AC। Tangents from an external point are equal। ठीक है, जब ये दोनों काम हो गए हैं, 3 things are done, तीनों चीजें हो गई हैं, तो हम लिख सकते हैं so triangle OPA is congruent to triangle OCA by which property? क्योंकि हमने तीनों साइड्स यूज की हैं, तो साइड साइड साइड, so by SSS क्राइटेरिया। ओके, ये इससे क्या हो गया? तीनों ही दोनों ट्रायंगल्स SSS क्राइटेरिया, तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को क्या लिख सकते हैं? इक्वल लिख सकते हैं, बाय CPCT। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। So here, this is my angle number 1. I can write it equal to angle number 2. Angle 1 can be equal to angle number 2 by CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स हमने अभी प्रूव किया कि कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, so angle 1 is equal to angle 2 by CPCT, corresponding parts of congruent triangles. This becomes my equation number 1. ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अभी देखिए, जैसे हमने इन दो ट्रायंगल्स को लिया, नीचे भी हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं सिमिलर वे में। These are the two triangles. इन दोनों को भी हम सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सेम मेथड से, इसलिए हम ये पूरा दोबारा नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कि 3 is equal to angle 4, angle 3 is equal to angle 4 similar। ओके, हम डायरेक्ट पूरा प्रोसेस दोबारा से नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिमिलरली करके लिखेंगे। सो angle 3 is equal to angle 4, same equation number 2 by CPCT। ठीक है ना? तो अभी मुझे सिर्फ इन दो चीजों की जरूरत है, एंगल 1 is equal to 2 and 3 is equal to 4। अब बाकी किसी भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सो आई एम इरेजिंग इट। सो बस अभी मैंने क्या लिखा है? 1 is equal to angle 2 and 3 is equal to angle 4। Okay, I am erasing this part also। Now I'm keeping only what I require। Alright, अभी देखिए, as given है PQ is diameter, so that means it is a straight line। PQ is a diameter, तो diameter कैसी है? straight line होगी, diameter। so इससे बनने वाले एंगल्स, वन साइड पर बनने वाले एंगल्स क्या होने चाहिए? सम होना चाहिए 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है?
What we wanted to prove कि AOB क्या हो, हमारा 90 डिग्री हो. AOB कहाँ है हमारा? हमारा AOB एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर. AOB. तो मतलब मुझे सिर्फ ये दो एंगल्स चाहिए, 2 and 3. सिर्फ कौन सा एंगल चाहिए? 2 और 3. ना तो मुझे 1 की रिक्वायरमेंट है और ना ही 4 की रिक्वायरमेंट है. तो 1 को और 4 को हम एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, सिर्फ 2 और 3 को रखेंगे इस इक्वेशन में. ठीक है, तो जिसको रखना है पहले उसको एज इट इज नोट डाउन करो. 2 एज इट इज, 3 एज इट इज. 1 को हटाना है. 1 किसके इक्वल है? देखो फर्स्ट इक्वेशन में 1 इज इक्वल टू 2. 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है. सो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2. एंड 4 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है. तो 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3. यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमने यूज किया यूजिंग 1 एंड 2 इक्वेशन. ऑलराइट, नाउ आई विल बी इरेजिंग इट. नाउ आई डोंट रिक्वायर दिस. ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दो बार एंगल 2 आ रहा है, so twice of angle 2, twice of angle 3 equals to 180 degree. 2 common, angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. 2 को डिनोमिनेटर में लेकर चले. angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree upon 2. that means angle 2 plus 3, 2 और 3 दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? AOB. so angle AOB and 2 cancel out कीजिए 90 degrees. so this is what we needed to prove. यही हमको प्रूव करना था कि AOB एंगल कितना है आपका? 90 degrees. okay, so with this the question is over. now we are going to move to the next question. so look at our next question. the next question is prove that the angle between two tangents, दो एंगल, ठीक है ना, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, दिस वन, एक्सटर्नल पॉइंट से जो एंगल बन रहा है आपका, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल. ठीक है ना, मतलब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की है सर्कल पे. वो जो एंगल है, दैट एंगल इज सप्लीमेंट्री. दैट एंगल इज सप्लीमेंट्री. वो कैसा हो? supplementary angle हो to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. अभी देखो supplementary सबसे पहले तो क्या होता है? when two angles add up and give the sum equal to 180 degree, तब हम उसे क्या बोलते हैं? supplementary angle बोलते हैं. मतलब दो angles का sum अगर 180 degree है then they are supplementary, और अगर 90 degree है तो they are complementary. दो चीजें हैं. ओके, अभी देखिए, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं. Here, if I am having this circle, ये हमारा सर्कल है. Here is my external point, ये हमारा external point है. Let this point be P. तो इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक PA, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, और दूसरी चली गई यहाँ PB, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज B. सो ये एंगल जो है आपका, ये किसके सप्लीमेंट्री होना चाहिए? मतलब दिस एंगल प्लस एक एंगल और मिलकर क्या बनाना चाहिए? 180 डिग्री. कौन सा एंगल? एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू सेंटर. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जॉइन करने वाली लाइन, मतलब ये एंगल. इन दोनों एंगल्स का सम हमको क्या बताना है कि कितना होना चाहिए आपका? 180 डिग्री. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट इट? देखो गिवन से स्टार्ट करते हैं. सो वेरी फर्स्ट थिंग, गिवन इज PA and PB are tangents to a circle with center O. Alright, center O circle, ठीक है ना. और इस पर हमारी दो टेंजेंट्स हैं, PA and PB.
ठीक है, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल BAPB प्लस एंगल DOA, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? सप्लीमेंट्री होने चाहिए दोनों एंगल्स, दैट मींस दोनों एंगल का सम होना चाहिए 180। AOB और DOA is equal to 180 degree, ये प्रूव करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लुक प्रूव। Angle 1 and angle 2, these should be 90 degree angles। ये कैसे एंगल होने चाहिए आपके? They should be 90 degree एंगल। क्यों होना चाहिए 90 डिग्री? क्योंकि हमारी थ्योरम कहती है, थ्योरम 10.1, कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, ठीक है। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री ईच। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। So angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree each. Why? Radius is perpendicular. Radius क्या होगी? Is perpendicular to tangent at point of contact. Okay? Point of contact. So that is why they are equal to 90 degree each. Now in quadrilateral, अब आ जाओ quadrilateral पे। हमारा ये quadrilateral बन रहा है which one? PAOB, four sides, it's a quadrilateral, so AOBP हम क्या लिख सकते हैं? Write the angle 1 plus angle AOB आप चाहो तो उनका नंबर न्यूमरल्स में नेम भी लिख सकते हो। देन एंगल 2 प्लस एंगल APB, एंगल APB इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? इट इज 360 डिग्री। सो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ quadrilateral. Okay. Now, angle 1 का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। 2 का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। So put 90 डिग्री। 90 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल APB equals to 360 degree. So 90 plus 90 is 180 degree. So angle AOB plus angle APB equals to 360 degree, या पहले इधर ही लिख लीजिए आप, plus 180 degree equals to 360 degrees. Now 180 degree उधर जाएगा तो it will become negative. So AOB plus angle APB equals to 360 degrees minus 180 degrees, that means it becomes 180 degrees। यही हमको प्रूव करना था कि AOB प्लस एंगल APB कितना है आपका? 180 degrees। So hence proved। ये हो गया हमारा part 2। Clear? Now we are going to move to a next question which is also interesting। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। Okay, so it's easy as well as one of the most important questions. Look, prove that a parallelogram circumscribing a circle is a rhombus। एक पैरेललोग्राम जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या होगा? एक रॉम्बस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल के चारों तरफ एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, then we'll see।
circle. Alright, and here goes our parallelogram. I am trying to make it a parallelogram. Yes, it becomes a parallelogram. So A, B, C and D. Okay, this is our parallelogram. O, point of contacts P, Q, R and S. These are the point of contacts. तो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? फर्स्ट वन, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. बस इसी की हमें जरूरत है. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं. बस इसी चीज को यूज करना है, बाकी पूरा क्वेश्चन हमारा सेम रहने वाला है. So, moving towards our next question. Next question मेरे को क्या बोल रहा है? Prove that a parallelogram circumscribing a circle. एक सर्कल को circumscribe करने वाला parallelogram क्या होगा? एक rhombus होगा. So इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, बस उससे 2 स्टेप आगे हमने चलना है अभी. Alright? So देखिए, now we are having. Okay. So first I am going to draw a circle. सबसे पहले हम ड्रॉ करने वाले हैं सर्कल को. दिस इज माय सर्कल. और सर्कल के चारों तरफ क्या होना चाहिए? एक पैरेललोग्राम जो उसको टच कर रहा है. सो आई गेस दिस इज माय पैरेललोग्राम. सो विल गो फ्रॉम हियर. ओके, सो दिस इज अ पैरेललोग्राम A, B, C एंड D. ओके, ये पैरेललोग्राम बन गया हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ पे इस सर्कल को टच कर रहा है P, Q, R एंड S. P, Q, R, S बन गया. ओके, नाउ हमें प्रूव करना है ये पैरेललोग्राम है. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कौन सी होती है जो हमें यहाँ यूज कर रही है? दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम की कैसी है? हमारी इक्वल है. ठीक है, सो AB किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा. और BC किसके इक्वल होगा? AD के इक्वल होगा. सो दिस इज द स्मॉल प्रॉपर्टी को यूज करना है. बाकी हमारा लास्ट 8 क्वेश्चन की तरह ही हमारा सेम रहने वाला है क्वेश्चन. सो देखिए, गिवन व्हाट इज गिवन? ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ये क्या है? हमारा एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम होने का मतलब क्या है? दैट इज AB किसके इक्वल है? AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है. CD और कॉमा BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. BC किसके इक्वल है? AD के इक्वल है. ये फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए इन दोनों को. ओके, नाउ टू प्रूव हमने क्या करना है? टू प्रूव हमने करना है दैट ये पैरेललोग्राम क्या है? एक रोम्बस है. रोम्बस का मतलब हमने प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस. और रोम्बस की साइड्स कैसी होती हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल. सो दैट मीन्स हमें प्रूव करना है कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगी. AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD. हमने ये प्रूव करना है. तो हमारा मतलब है बेसिकली अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है. हमें एडजेसेंट साइड्स को भी इक्वल प्रूव करना है. ये चारों साइड्स आपस में कैसी हो जाए? इक्वल हो जाए. ऐसा करने के लिए हम किसी भी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को क्या कर देंगे? इक्वल प्रूव कर देंगे. बाकी सबको हम लिखेंगे सिमिलरली. हम बाकियों के लिए भी प्रूव कर सकते हैं. ओके, नाउ देखो प्रूफ. सॉरी, चलिए प्रूफ. सो सेम थिंग लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था. A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. A क्या है? हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है. और अगर A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है तो उससे बनने वाली 2 टेंजेंट्स की लेंथ कैसी होगी? इक्वल. वही 4 सेम इक्वेशंस हम बनाएंगे, सेम काम हम करेंगे उनको ऐड करने का. ठीक है ना? देन विल मूव फॉरवर्ड. देखिए, as A is an external point. A is an external point. So
हम लिख सकते हैं कि यहाँ से बनाई गई जो दोनों टेंजेंट्स है सेम सर्कल पे उनका लेंथ इक्वल होगा, AP इक्वल्स टू AS। AP is equal to AS। Equation number 2, why tangents from same external point are equal। Tangents from same external point are equal। Alright, now similarly, अब बाकियों के लिए तो हमें सिर्फ सिमिलरली करके लिखना है। सेम पार्ट, B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, B भी हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और B से बनने वाली भी टेंजेंट जो होगी उनकी लेंथ कैसी होगी, इक्वल। सो BP इक्वल्स टू BQ। तो AP के साथ BP को लिखेंगे हम। सो AP के साथ BP इक्वल्स टू BQ, इक्वेशन नंबर 3। देन C is also an external point, C भी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ is equal to CR। CQ किसके इक्वल होगा, CR के इक्वल होगा। तो CQ किसके साथ आएगा, BQ के साथ। So CQ equals to CR, equation number 4। And after that DR equals to DS, D भी एक्सटर्नल पॉइंट है, so DR किसके इक्वल होगा, DS के इक्वल होगा। So DR equals to DS, इक्वेशन नंबर 5। Now हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। Alright, adding these equations 2 to 5। So adding equation 2 to 5, सबको ऐड कर दीजिए। So AP plus BP, AP plus BP plus CR plus DR equals to AS plus BQ plus CQ plus DS। Okay, now I'm moving to there। AP plus BP, AP और BP मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा पूरा AB बना रहे हैं। So AB plus CR plus DR, CR plus DR, they are making CD, पूरा क्या बन जाएगा हमारा, CD बनेगा, equals to BQ plus CQ। BQ plus CQ क्या होगा, BQ plus CQ, it becomes full BC। So BC plus after that AS plus DS, AS plus DS, ये पूरा हमारा क्या बन रहा है, AD। So AD। So लास्ट क्वेश्चन 8 में भी हमने यहाँ तक प्रूव किया था। तो अब बस इसके बाद में इस इक्वेशन का यूज करना है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल हैं, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम है एज इट इज, बस एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा। सो AB इज इक्वल टू CD। तो AB CD के इक्वल है, तो CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। देन BC इज इक्वल टू AD, तो AD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं BC। So twice of AB, 2 times of AB equals to 2 times of BC। 2 से 2 कैंसिल, AB is equal to BC। AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। ये हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, सो AB किसके इक्वल आ गया, BC के इक्वल आ गया। सो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं, देखो अभी हमने AB को BC के इक्वल प्रूव कर दिया, BC ऑलरेडी AD के इक्वल है, ठीक है। CD और AD भी कैसे हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। सो सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं। सो सिमिलरली बाकी साइड्स को भी हम प्रूव कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। सो ABCD इज अ रोम्बस। ABCD हमारा क्या बन गया, रोम्बस बन गया। ओके, सो हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था कि ABCD क्या है, आपका रोम्बस है। ओके, नाउ we'll move to the next question।
Now look, this is a very interesting question. A triangle is drawn to circumscribe a circle. एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है ताकि वो एक सर्कल को क्या करे, सर्कमस्क्राइब करे, जिसका रेडियस कितना है, इट इज हैविंग रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर्स. दैट मीन्स ये ओडी लेंथ कितनी है आपकी, इट इज 4 सेंटीमीटर्स. ऑलराइट, अभी देखिए, सच दैट सेगमेंट BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6. ये 8 सेंटीमीटर लेंथ है और ये 6 सेंटीमीटर है. हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है AC की और AB की. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होगी, बट थोड़ा सा लेंथी आंसर है. जो सोल्यूशन है इसका थोड़ा सा लेंथी है. देखिए, हम पहले स्टार्ट करते हैं फिगर को समझने से. सबसे पहले देखिए, C इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. C एक एक्सटर्नल पॉइंट है. इससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है सर्कल पर. वन इज CD और इस पॉइंट को अगर मैं E ले लूं, इफ आई टेक दिस पॉइंट एज E, तो ये भी क्या होगी, CE की लेंथ भी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर्स. सिमिलरली इफ दिस पॉइंट इज F, तो यहाँ पे ये लेंथ भी कितना होना चाहिए, B से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं, BD एंड BF, सो इट शुड बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. ओके, नाउ A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. तो A से अगर हम मान लें कि x सेंटीमीटर की है, x सेंटीमीटर्स, तो ये भी कितना होगा आपका, x सेंटीमीटर, क्योंकि these are also two tangents from external point A. तो सबसे पहले हमने ये assumptions करने पड़ेंगे और हमको ये x की वैल्यू निकालनी है. बेसिक हमारा एम रहेगा इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना. ओके, सो देखिए, वी आर इरेजिंग द डायग्राम. हमने जो भी लिखा है एंड वी आर बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग. लुक, these are point of contacts E and F. ये हमारा E और F क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. ये लेंथ हमारे क्या हो गई, इट इज this is equal to 8 centimeters up to here and here it is, ये कितना हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर. पहले हम डायग्राम में समझेंगे. Okay, now the next thing, this length is x centimeters up to E, x सेंटीमीटर, तो ये लेंथ भी कितना होगा हमारा x सेंटीमीटर्स. Alright, okay, now we'll do the construction portion. ये क्योंकि हमारी 4 सेंटीमीटर है और ये क्या है, आपकी रेडियस है, सर्कल की क्या है, रेडियस. तो ये टेंजेंट की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा. हमने ज्वाइन करना है O को F के साथ, O को E के साथ, और फिर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से O को A के साथ, O को C के साथ और फिर O को B के साथ. So I am making 3 triangles out of this one triangle that was given to me. पूरे ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर देना है किसमें, AOC, COB और BOA. 3 ट्रायंगल्स में हमने पूरे ट्रायंगल को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया. So now we will be beginning from beginning. देखिए, गिवन क्या है, OD का लेंथ, रेडियस है, इट इज 4 सेंटीमीटर. इसके अलावा CD इक्वल्स टू, CD किसके इक्वल होगी, CE के इक्वल होगी. इट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स एंड DB इज इक्वल टू BF इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. क्यों होगा ये दोनों काम, यहाँ पे रीजन भी आप बता दीजिए. बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ. Tangents from an external point are equal. Okay, now to find out क्या करना है, we need to find out the length AB
फाइंड लेंथ AC, लेंथ AB फाइंड आउट करनी है और AC फाइंड आउट करनी है। ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन क्या है हमारा? कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, हमने ज्वाइन किया है O को F के साथ, O को E के साथ, ज्वाइन OF कॉमा OE कॉमा, और भी ज्वाइन किए हैं, O से A को किया है, O से B को किया है और O से C को किया है। सो OA, OB एंड OC, ये सभी लाइन सेगमेंट्स को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, सो अभी देखो मैं 3 ट्रायंगल्स आपको कलर करके बता रही हूँ कि विच ट्रायंगल्स आर वी मेकिंग हियर। ये पहला ट्रायंगल बन रहा है मेरा, दिस वन इज माय फर्स्ट ट्रायंगल, ओके, एंड देन माय सेकंड ट्रायंगल इज हियर, ये बन रहा है मेरा सेकंड ट्रायंगल, ओके, एंड देन फॉर द थर्ड वन आई विल टेक ग्रीन, दिस बिकम्स माय थर्ड ट्रायंगल। ये तीनों ट्रायंगल्स मिलके क्या कर रहे हैं, पूरा ट्रायंगल ABC बना रहे हैं। और जब पूरा ट्रायंगल ABC बन रहा है तो दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, AOB एंड BOC। इन तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दीजिए तो पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आपको मिल जाएगा। ओके, वेरी सिंपल थिंग, थोड़ा सा लेंथी है। ओके, सो लुक, अभी देखिए प्रूफ, इन ट्रायंगल ABC पर सबसे पहले लेंथ लिख लीजिए। इन ट्रायंगल ABC AC का लेंथ क्या है, AC इज इक्वल टू कितना होगा, x प्लस 6 सेंटीमीटर, सो x प्लस 6 सेंटीमीटर। BC का लेंथ, BC is equal to 6 plus 8 that means 14 सेंटीमीटर। और फिर AB is equal to x plus 8 सेंटीमीटर। ओके, सो ये हमारा क्या बन गया, लेंथ बन गए तीनों साइड से। ओके, नाउ I'll erase the portion that I don't require right now. अभी देखिए ये 6 है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, आई एम स्प्लिटिंग इट, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया किस 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इन 3 पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, इस पूरे ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर दिया। ये 3 ट्रायंगल के एरिया ऐड करेंगे तो पूरा ABC का एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओके, सो AOB हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। हमने सबसे छोटी क्लासेस में पढ़ा, बहुत अच्छे से हमें आता है। सो AOB, नाउ लुक AOB द ग्रीन ट्रायंगल, ग्रीन ट्रायंगल बेस क्या होगा, क्योंकि ये हाइट यहाँ पर है, दिस इज 90 डिग्री एंगल। ओके, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। सो दिस इज 90 डिग्री एंगल, सो AB मल्टीप्लाई OF, बेस हो गई हमारी AB और परपेंडिकुलर हो गई हमारी OF, प्लस अगेन BOC में हाफ मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट। BOC में बेस हमारा क्या है, पूरा BC बेस है, सो BC मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है हमारा OD, देन हाफ मल्टीप्लाई AOC में बेस इज AC मल्टीप्लाई हाइट इज OE। नाउ हाफ मल्टीप्लाई AB का लेंथ, देखो AB का लेंथ क्या है, x प्लस 8, सो x प्लस 8। OF 4 रेडियस ऑफ सर्कल,
सर्कल की रेडियस OF, OD और OE, ठीक है, सो 4 रहेगा। सो प्लस हाफ मल्टीप्लाई BC, BC का लेंथ देखो 14, सो 14 मल्टीप्लाई OD अगेन 4, देन हाफ मल्टीप्लाई AC, AC का लेंथ क्या है x प्लस 6 मल्टीप्लाई OE 4। ओके, कैंसल इट आउट, 2 टाइम्स सभी जगह पे कैंसल हो जाएगा। कॉमन लेके कर लीजिए या कैसे भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है। सो 2 को मैंने निकाल दिया कॉमन, वी आर हैविंग x प्लस 8, देन 14, 2 बाहर चला जा चुका है कॉमन, देन x प्लस 6। ये मुझे लगता है याद हो गए होंगे, सो इसको इरेज हम कर देते हैं इस पोर्शन को। नाउ 2 multiply x plus x, it becomes 2x, then 14 plus 14, it becomes 28. Now 2 can be common, again 2, so x plus 14, so ये हो गया हमारे पास 4 into x plus 14। so एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे पास, पूरे ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया मेरे पास 4 into x plus 14, this becomes my equation number 1। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ओके, नाउ इक्वेशन नंबर 1 के बाद में अब हमें इसका ही एरिया निकालना है, सेम ट्रायंगल का एरिया, बट बाय यूजिंग अ डिफरेंट मेथड, अलग तरीके से। कैसे? हेरॉन्स फॉर्मूला हमने 9th स्टैंडर्ड में किया है, सो वी आर गोइंग टू यूज द हेरॉन्स फॉर्मूला नाउ। ओके, सो हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम। आई एम गोइंग टू इरेज इट ऑल, अभी मैं सब इरेज कर रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, और we can use some different color. So area of triangle ABC is equal to 4 multiply x plus 14। ये थी हमारी equation number 1। Alright, now half of the question is done. I am erasing everything else now. Here. Now again अब हम सेकेंड मेथड का यूज करने वाले हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला। और हेरॉन्स फॉर्मूला में हमें पता है कि किसकी जरूरत होती है, हमें साइड्स की लेंथ की। तो BC का लेंथ हमें पता है, इट इज 14 सेंटीमीटर। AC अभी हमने निकाला था x प्लस 6 सेंटीमीटर, और यहाँ हमने निकाला था x प्लस 8 सेंटीमीटर AB। बस यही 3 चीजें अभी हमें हेरॉन्स फॉर्मूले के लिए चाहिए। फॉर हेरॉन्स फॉर्मूला S, सेमी पेरीमीटर, द सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर हमारा किसके इक्वल होता है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, मतलब तीनों साइड्स को ऐड करके क्या कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो सेमी पेरीमीटर हमारा S की वैल्यू फर्स्ट x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 6 अपॉन x प्लस 8, x प्लस 6 है और सेकेंड साइड x प्लस 8 है, so divided by 2, so it becomes 2x plus 28 upon 2, that means x 2 common, x plus 14 upon 2, so 2 से 2 cancel, x plus 14। ओके, ये आ गया हमारा सेमी पेरीमीटर। सो x plus 14 is my सेमी पेरीमीटर, x plus 14 क्या है, हमारा सेमी पेरीमीटर है। ऑलराइट, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, बाय हेरॉन्स फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। यही सिंपल फॉर्मूला है, इसी का हम यूज करने वाले हैं। S का वैल्यू कितना है, x प्लस 14। नाउ x प्लस 14 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना फर्स्ट साइड, कितना है x प्लस 6। यूज ब्रैकेट्स, माइनस का साइन है तो स्मॉल ब्रैकेट का हम यूज जरूर करेंगे। देन x प्लस 14 माइनस b, सेकेंड साइड 14, देन नेक्स्ट x प्लस 14 माइनस x प्लस 8। ऑलराइट, सो ये हमारी तीनों वैल्यूज क्या हो गई, पुट हो गई। अब देखिए, ओपन कीजिए ब्रैकेट्स को। So x plus 14 as it is,
Now x plus 14 minus x minus 6. Now x plus 14 minus 14, then x plus 14 minus x minus 8. x से x cancel, 14 से 14 cancel, x से again x cancel. Now write down the remaining portion जो बच गया है. x plus 14 and 14 minus 6 is 8, multiply x multiply 14 minus 8 is 6. This is your second equation. यहाँ से भी आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया. I know it is quite a long question, थोड़ा सा long question है, but the method is simple. मेथड हमारा सिंपल है, ठीक है. पहले हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था, ओके. नाउ अगेन हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है. दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए. सो मैं इन दोनों को क्या करने वाली हूँ, इक्वल पुट करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू पुट देम इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, we are basically going to have here 4 multiply, वहां से एरिया हमारा क्या आया था, 4 multiply x plus 14, और यहां से हमारा एरिया क्या आ रहा है, अंडर द रूट x plus 14 multiply 8 multiply x multiply 6. ओके. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि रूट है तो रूट हटाना पड़ेगा. स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स को. ओके, वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ द साइड्स. तो स्क्वायर से रूट कैंसिल. यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4 एंड x प्लस 14 मल्टीप्लाई x प्लस 14. यहाँ पे हमारे पास सिर्फ टर्म बच जाएगी आपके पास में, x प्लस 14 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई x. ओके, x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, 1 टाइम, देन 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, then 2 1 time, 2 2 time, 2 1 time, and 2 3 time. Now whatever is remaining I am going to write x plus 14 is equal to here 3x. x को उधर लेकर जाइए. 14 equals to 3x minus x, that means 2x 14. So 2 1 time, 2 7 time. So x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, 7. यही x का वैल्यू निकालने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है, ठीक है. सो हमारे पास x का वैल्यू आ गया 7. हमें x का वैल्यू नहीं बोला उन्होंने निकालने के लिए, उन्होंने हमें क्या बोला है कि उन्हें लेंथ चाहिए AC का और AB का. देखो वो पूछ रहे हैं लेंथ AC और AB का. सो हम उन्हें AC और AB का लेंथ बता देते हैं. AC किसके इक्वल है, x प्लस 6 सेंटीमीटर्स. सो दैट मीन्स 7 plus 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 13 सेंटीमीटर. तो लेंथ आ गया AC का, और AB का लेंथ कितना होगा, x plus 8 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स 7 plus 8 is 15 सेंटीमीटर्स. ओके, सो लेंथ आ गया हमारे पास में. दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड. ओके, नाउ we'll move to the last question of the exercise. So it was quite a long question, I would say. Now look, last question. Prove that the opposite sides of a quadrilateral, opposite sides किसी भी quadrilateral की circumscribing a circle, एक circle को जो circumscribe कर रहे हैं, subtend supplementary angles at the center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल पे क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करेंगे. ओके, सो क्वेश्चन का पहले डायग्राम समझ लीजिए, उसी से आपको मीनिंग समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल. सबसे पहले तो एक सर्कल है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल. Quadrilateral could be like this. Okay.
Okay, now A, B, C and D. This is a quadrilateral. सर्कल को circumscribe कर रहा है. हमें बताना है कि अपोजिट साइड्स जो सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, मतलब यहां से ये बनाया एंगल COD, ये एंगल और ये वाला एंगल AOB. These should be supplementary. ये कैसे होने चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल्स होने चाहिए. सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. तो ये जो दो एंगल्स मैंने मार्क किए, या तो इन दोनों को प्रूव कर लीजिए या फिर BOC और AOB को प्रूव कर लीजिए. योर चॉइस. ठीक है. सो देखिए, गिवन ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle. हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव that angle AOB plus angle COD, AOB plus angle COD equals to 180 डिग्री, या फिर दूसरे को भी प्रूव कर सकते हो, एंगल BOC प्लस एंगल AOC AOD इक्वल्स टू, जो दो एंगल्स बच गए आपके, दे आर इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों में से कोई भी पार्ट आप प्रूव कर दीजिए. सेकेंड को हम क्या कर सकते हैं? सिमिलर ही करके लिख सकते हैं. ठीक है. नाउ कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? देखिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे हैं P, Q, R एंड S. यहां से हम ज्वाइन करेंगे. P, Q, R, S पे हम क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे. सो लाइक दिस, ज्वाइन OP, OQ, OR एंड OS. ठीक है. सो ज्वाइन OP, OQ, OR, OS. नाउ प्रूफ. देखिए, दो ट्रायंगल्स लेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और दो एंगल्स को बाय CPCT इक्वल लिखेंगे. दिस इज द सिंपल वर्क. ये पहले भी हमने क्वेश्चन में किया है. सो देखो, कौन सा दो ट्रायंगल मैं लेने की बात कर रही हूँ? एंगल ट्रायंगल दिस वन और ये वाला OPA एंड OSA. ठीक है. दो ट्रायंगल्स हम लेंगे. इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OSA, हम क्या लिख सकते हैं? OS इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. दोनों ही क्या है? आपकी रेडियस है सेम सर्कल की. सो OS इक्वल्स टू OP, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, alright. now AS equals to AP. AS क्या है? is equal to AP है. क्यों? क्योंकि सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो उनका लेंथ कैसा होगा? इक्वल होगा. सो थ्योरम 10.2, टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. ओके. और कॉमन कौन है? OA. OA is common in both triangles. OA equals to OA, that is common. Okay. So दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? ट्रायंगल OPA is congruent to triangle OSA by साइड. तीनों साइड्स यूज किए हमने, तो साइड क्राइटेरिया. ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. जब दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो उनके दो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल लिख सकते हैं बाय CPCT. तो देखिए, हम कौन से पार्ट्स को लिखने वाले हैं. हमें एंगल्स की जरूरत है, तो हम एंगल्स को लिखेंगे. ओके. सो लुक, दिस इज एंगल नंबर 1, हियर इट इज एंगल नंबर 2. इन दोनों को मैं क्या लिख रही हूँ? इक्वल. ओके. सो
hence angle 1 is equal to angle 2 by CP CT. ओके, अब जैसे हमने एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव किया है, वैसे हम और भी दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, इसको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं. सो आई एम राइटिंग देम विद डिफरेंट कलर, सो आपको पता चलेगा. 3 4 के इक्वल, ओके, एंड देन इट्स नॉट विजिबल, हम ग्रीन यूज करते हैं. दिस इज 5 is equal to 6, and then last one more color I want. Then this 7 is equal to 8. So हम similarly करके लिख सकते हैं. तो हम just यहाँ पे लिखेंगे similarly we can write that angle 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6 and 7 is equal to angle 8. इसको पूरे को फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए, इसका हम यूज करने वाले हैं. हमने सिमिलरली करके दो पेयर ऑफ एंगल्स को क्या कर दिया है, इक्वल लिख दिया है. ओके, नाउ आई विल बी इरेजिंग सम पोर्शन ऑफ इट व्हिच आई डोंट रिक्वायर अप टू हियर. नाउ लुक, अभी देखो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल COD प्लस एंगल AOB. इसमें कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं मेरे, मैं सिर्फ वो देखना चाहती हूँ कि मेरे यहाँ पर कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं. 7 6 COD बना रहे हैं और 3 और 2 क्या बना रहा है, आपका AOB बना रहा है. ओके, सो इन चार को हमने रखना है, बाकी को हमने एलिमिनेट करना है. पर एलिमिनेट करने से पहले इक्वेशन देखिए. O एक पॉइंट है, तो उसके चारों तरफ जो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री. एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, सम कितना होगा, 360 डिग्री. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 is equal to 360 degrees. 360 डिग्री के इक्वल होगा. अब हमें किसको रखना है, 7 और 6 को, 2 और 3 को. So 2 as it is, 3 as it is, 7 as it is and 6 as it is. 6 as it is. बाकी सभी को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है. तो देखिए 1 की जगह पे किसको लिख सकते हैं, 1 की जगह आ जाएगा हमारा 2. सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. 4 की जगह पर, इन प्लेस ऑफ 4 3 आ सकता है हमारे पास, 4 की प्लेस पर 3. देन 5 की प्लेस पर कौन आएगा, 6. देन 8 की प्लेस पर कौन आएगा, 7. 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री यूजिंग इक्वेशन 1. यूजिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन का हमने यूज किया. ओके, नाउ ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 6, देन ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इट इज. नाउ इसके बाद में 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360 डिग्रीज. 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, डिनोमिनेटर में ले जाके कर लीजिए, इट बिकम्स 180 डिग्री. ओके, सो 180 डिग्री. बट एंगल 2 प्लस एंगल 3, ना एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा एंगल AOB. सो एंगल AOB प्लस 6 और 7 मिलकर क्या बना रहे हैं, COD. एंगल COD, यही हमने प्रूव करना था. That this will make 180 degree. These angles are supplementary. Similarly, हम similarly भी लिख सकते हैं. That similarly we can write it as कि दो जो बचे हुए एंगल्स हैं BOC प्लस एंगल AOD is also equal to 180 degrees. Hence
root. Okay, so with this our chapter as well as the topic is over, exercise भी over हो गया है, chapter भी over हो गया है. So what we have read in this chapter, tangent. What is a tangent? Okay, tangent is always perpendicular to the radius at point of contact. और अगर एक external point से हम किसी tangent को draw कर रहे हैं तो वो क्या होगा, लेंथ हमेशा दोनों tangents का कैसा होगा, इक्वल होगा. Alright, so with this the chapter is completed. So goodbye everyone, take care, and if you have any doubts so you can comment below. Goodbye everyone, keep practicing.